और इस बार प्रधानमंत्री बनाने हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री, ये बात स्पष्ट जान लीजिए जी। यह लोकसभा का चुनाव में संसदीय प्रणाली के तहत हम लोग संसदीय क्षेत्र से सांसद को चुनना होता है और इसी के माध्यम से हम प्रधानमंत्री बनाने का संविधान है। जी जी। और जब हम प्रधानमंत्री को चुनने जा रहे हैं जी जी। तो अपने संसदीय क्षेत्र से सांसद को चुनना पड़ेगा जी। क्योंकि मोदी जी के ये उम्मीदवार हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार हैं, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो इसी नाते यहाँ से हम लोग जमुई संसदीय क्षेत्र से अरुण भारती जी को भारी बहुमत से जिताकर भेजने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, आप लोग लोजपा को देखकर वोट दीजिएगा या मोदी जी को नाम पर वोट दीजिएगा? देखिए, पूरा देश कह रहा है मोदी जी। अच्छा, मोदी जी कह रहा। बिल्कुल। आपका कैंडिडेट तो चुनाव से पहले कभी आई नहीं जम्मू। देखिए, एक बात स्पष्ट है, मोदी जी बनारस से लड़ते हैं गुजरात के। वो कहते हैं परिवारजन जी। 140 करोड़ की बात होती है तो क्या कहते हैं? परिवारजन जी। और निश्चित रूप से अरुण भारती जी जमुई संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं तो बिहार के ही वो जन्मे हुए हैं, पटना के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जरूर लड़ रहा हूं लेकिन यहाँ भी मैं अपना घर स्थापित करूंगा और चिराग जी के एजेंडे को, मोदी जी के विकास को भूतपूर्व कायाकल्प के रूप में यहाँ पर करके दिखाऊंगा और यहीं का बन के रह जाऊंगा, ऐसा आश्वासन हम लोग को मिला है। कौन बोला था? चिराग पासवान? अरुण भारती जी। अरुण भारती। चिराग पासवान तो ढेरों बोल के ढेरों करके चल गए। देखिए, चिराग पासवान जी को भी मौका यहाँ से संसद से कार्यालय भी नहीं बना पाया आपका। सुनिए, होटल में रहते हैं, स्थिति खराब हो जाए, क्या रहेगा आपका? कार्यालय लगातार जम्मू में खुला हुआ है, जिला कार्यालय खुला हुआ है। कब तक रहेगा? चुनाव तक? लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव तक नहीं रहेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार समर्थन के रूप में है और लोक जनशक्ति पार्टी का जो उम्मीदवार हैं वो समर्थन बीजेपी से है, एनडीए गठबंधन से है। और कार्यालय खुलने की बात, वो तो आप जम्मू में जाइएगा तो पता चलेगा। वो जिला कार्यालय, विधानसभा कार्यालय, चुनाव कार्यालय के रूप में लगातार खुल रही है और खुली भी है झाझा में, और चुनाव कार्यालय से सब काम हो भी रहा है। रह गई बात कि हमारा उम्मीदवार पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी और मोदी जी का ये उम्मीदवार है, इसीलिए सबसे अच्छा उम्मीदवार है। जमुई से अरुण भारती जी को हम लोग हेलीकॉप्टर पर अपना निशान दे करके, अपना मतदान कर करके इस हिंदुस्तान के मान सम्मान के लिए, दुनिया भर में फिर से भारत को विश्व गुरु में स्थापित करने के लिए और मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए हम लोग मतदान करने वाले हैं। और भारती जी, क्या लगता है कि आप लोगों के बीच में रहेंगे? अगर फिर से वही सवाल आपको, मैंने अभी क्या कहा कि गुजरात के हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बनारस से चुनाव लड़ करके प्रचंड बहुमत से जीत करके जाते हैं। मोदी जी का एक भी कार्यकर्ता, मतलब जानिए बात को, लोकसभा को लेकर एक भी सांसद जमुई जिला में, जमुई विधानसभा में, जमुई लोकसभा के अंतर्गत जो भी आते हैं, जमुई लोकसभा, एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला, एक भी लीडर नहीं मिला लोकसभा भेजने के लिए। काफी दिनों देखिए, एक सुनिए, आपको हम बताते हैं, उम्मीदवारी भाग्य से होती है, खास करके जहां प्रो इनकम्बेंसी का बात हो रहा हो। ये पहली बार देखने को मिल रहा है। प्रो इनकम्बेंसी की बात मैंने कहा, एंटी इनकम्बेंसी होती है। आप पहली बार इस तरह के देख रहे होंगे 10 सालों में कि ये लगातार सरकार के पक्ष में हवा चल रही है, जिसको मोदी जी ने भी कहा था कि प्रो इनकम्बेंसी का माहौल बन रहा है, यानी कि सरकार के पक्ष में हवा चल रहा है। जमुई से भी जो उम्मीदवार होंगे उनके पक्ष में चलेगा। एक ढेला भी अगर किसी भी संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो जीत करके जाएगा। ये प्रो इनकम्बेंसी का लहर है। यहाँ ना अर्चना रविदास को कोई जानता है और यहाँ ना अरुण भारती को कोई जानता है। यहाँ पर जानता है तो नरेंद्र मोदी जी को जानता है। नरेंद्र मोदी जी गरीबों की सरकार बने हैं और गरीबों के लिए वो जीते हैं, इसलिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को वोट पड़ेगा। इसी नाते हम लोग डॉक्टर अरुण भारती को जिताने का काम करेंगे। एक आपके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है सर, आपकी पार्टी पे विपक्ष वाला खड़ा कर रहे हैं कि अरुण भारती के आखिर में किस जाति से हैं, क्योंकि वो नॉमिनेशन जो करवाए हैं उसमें जाति प्रमाण पत्र अभी तक नहीं लगा है। तो लोग जानना चाहते हैं कि अरुण भारती किस जाति से आते हैं, ये सर्टिफाइड क्यों नहीं किए हैं। देखिए, वो निर्वाचन कार्यालय से आप पता कर सकते हैं इस बात को। दूसरी बात, हम लोग जाति की बात, हम लोग भाजपा के संकल्प पत्र में है ज्ञान, संकल्प पत्र में है गरीब, युवा, किसान और नारी शक्तिकरण यानी कि महिला। ज्ञान मतलब कि गरीब, जी, वाई मतलब युवा, ए मतलब अन्नदाता यानी कि किसान, और एन मतलब नारी शक्ति यानी कि महिला।
ये 4 जाति पर विभेद मोदी जी ने किया है, और ये चारों जाति को हम लोग विकसित भारत में इन लोगों को सहभागिता रहेगी और यही आगे बढ़ेंगे, इसी का उत्थान होगा, हमारा भारत विकसित भारत बनेगा। नारी शक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन नारियों पर तो अत्याचार हो रहे हैं सर। आपने मणिपुर वाला कांड को देखे हैं, एक टिप्पणी तक मोदी जी ने नहीं की आप है। संदेश खाली के बात को सवाल कर सकते थे। आप मणिपुर चले गए, आप बंगाल जाइए ना, आप इस बात को क्यों नहीं करेंगे? बहन ममता देवी मुहर्रम की जुलूस को परमिशन मिलता है और दुर्गा पूजा के जुलूस को जो होता है वो अवरोध करती है। आप इस सवाल को क्यों नहीं कह रहे हैं? आपको पता है मणिपुर में जातीय संघर्ष हो रहा है, वहां पे जो बाहर के लोग इन्फिल्ट्रेटर लोग घुस करके जो रह रहे हैं, वहां के मणिपुर के स्थानीय लोगों को बंगाल की तरह, बंगाल में जिस तरह स्थानीय बंगालियों को सताया जा रहा है, जिस तरह मणिपुर में भी वो सेम वही घटना है। आप इसको वहां के जाकर के देख सकते हैं। मेरा एक अंतिम सवाल ये होगा सर, क्या संविधान बदलना चाहिए या संविधान को रहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस है मायावी, ये एक ही मंत्र फूका है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदलेगा इंडिया में आग लग जाएगा, ऐसे ऐसे ये अब जुमला कर करके पब्लिक को भरमाने का काम कर रही है। आप समझ सकते हैं कि क्या इस 10 सालों में कहीं जातीय संघर्ष हुआ? क्या इस 10 सालों में कहीं आतंकवादी घटना घटा? क्या इस 10 सालों में कहीं भी प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्रीय मंत्री और किसी एक सांसद पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा? क्या इस 10 सालों में पत्थरबाज और रिवाज कहीं पनपे? क्या इस 10 सालों में 370 धारा जो हटा उसमें सादगी, शांति, अमन, चैन कश्मीर में आया कि नहीं आया? क्या इस 10 सालों में फ्री अनाज लोग खाए कि नहीं खाए? क्या इस 10 साल में कोरोना जैसा महामारी में हमारी सरकार हिंदुस्तान को ही सुरक्षित नहीं रखा, बल्कि पूरे दुनिया में सुरक्षित रखने का इन्होंने जो दौड़ लगाया, क्या इस 10 सालों में हुआ कि नहीं हुआ? आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस का राज में आजादी के बाद अब तक किए गए कार्यों के वजह से, चाहे वो घटना हो या घोटाला हो या तो फिर दूसरे विदेशी ताकतों के द्वारा भारत की कमजोर करने की जो रणनीति हो, वो कांग्रेस की सरकार में हमेशा हुआ करता था। क्या इस 10 सालों में भारत मजबूत हुआ कि नहीं हुआ? क्या इस 10 सालों में पूरे दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्या इस 10 सालों में आर्मी के जवान मजबूत हुए कि नहीं हुए?